नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम PYQ हल कराएंगे। तो लेसन नंबर जो आपका जैव प्रक्रम है उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 22 में पूछा गया था और इसी क्वेश्चन पर आधारित एक 2 नंबर का और क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 में पूछा गया था वो पूछा गया था, सिरा और धमनी में अंतर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 22 में ही पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। और इसका जो अथवा का क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। अब बात करें सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 में जो इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, पर्ण रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। और इसी का अथवा का पूछा गया था, क्षुद्रांत्र में भोजन के अवशोषण को समझाइए। तो भोजन का इसमें अवशोषण समझाना था। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 23 में पूछा गया था, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। और सप्लीमेंट्री परीक्षा 22-23 में इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 23 का ही है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। और इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मानव श्वसन तंत्र के वायुमार्ग को समझाइए। और इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इसका अथवा का जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो पूछा है, पाचन को परिभाषित कीजिए। और अगला पूछा है, भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका समझाइए। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मानव के पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा 23 में जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा था, इस पर जो आधारित प्रश्न था वो था, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। और इस पर आधारित था, नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए। और जो इसका चित्र था वो पूछा था, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। और ये जो क्वेश्चन है वो सेम रिपीट हुआ था सप्लीमेंट्री 23 में। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 24 में पूछा गया था वो क्वेश्चन है, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं। और इसी पर आधारित सप्लीमेंट्री परीक्षा 24 में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था, 3 कोष्ठीय हृदय वाले जंतुओं के नाम पूछे थे। जो 3 कोष्ठीय हृदय कौन से जंतुओं में पाया जाता है। 24 में अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। और इसी का अथवा का प्रश्न है, पत्तियों में रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है, इसी में खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब सप्लीमेंट्री परीक्षा 24 की ही बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन इस पर आधारित जो पहला क्वेश्चन है इस पर आधारित पूछा था, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इसके अथवे के जो क्वेश्चन है इसके पहले क्वेश्चन पर पूछा था, अमीबा में भोजन के पाचन को समझाइए। और बात करें दोस्तों, ये इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, इस पर पूछा था, अमीबा में पोषण दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 25 में पूछा गया है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। और अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 25 में ही पूछा गया था, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए।
अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 25 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। दूसरा है अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा है क्षुद्रांत्र में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य स्पष्ट कीजिए। इसी का अथवा का जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो पूछा है पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझाइए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा है मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। और अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के PYQ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।